अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 301 डाटा सेट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर मिड टर्म के लिए वो शेयर करूंगी जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। तो फर्स्ट क्विज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट ऑर्ड लीव फॉर डाटा सेट स्ट्रक्चर। तो आपको पता है ये स्टैक होती है, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्ड में जो सबसे लास्ट पे जाता है डाटा जो आप एंटर करते हैं स्टैक में, वो सबसे पहले बाहर आता है। इसके बाद क्विज नंबर 2 है, व्हाट विल बी द पोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन जैसे कि इनफिक्स का मतलब होता है कि टू ऑपरेंड्स है, उसके दरमियान में आपने ऑपरेटर लगाया, तो जैसे ए और बी ऑपरेटर प्लस जो है वो इसका ऑपरेटर है। और जैसे स्टेरिक और बी और सी को देखें तो स्टेरिक जो है ये ऑपरेटर है और बी और सी जो है वो ऑपरेंड है। और सी और डी को देखें तो माइनस जो है वो ऑपरेटर है और सी और डी क्या है, ऑपरेंड है। तो यहाँ पर जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, तो पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में है ना, सबसे पहले आपके ऑपरेंड आएंगे, उसके बाद आपका ऑपरेटर आएगा। जैसे ए बी सी, तो स्टेरिक का जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, स्टेरिक पहले और प्लस का प्रेसिडेंस स्टेरिक से कम है तो आप उसके बाद प्लस लगाएंगे। डी के बाद सी और डी में से आपने ये डी माइनस को बाहर निकाल देना है और डी माइनस आ जाएगा। तो ये आपका 100% करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, For compiler, a postfix expression is easier to evaluate than infix expression। तो postfix expression को evaluate करना कंपाइलर के लिए infix expression की निस्बत easy होता है, तो ये true है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, if there are n external node in a binary tree then what will be the number of internal nodes in this binary tree। अगर n एक्सटर्नल नोड है बाइनरी ट्री के तो उसके इंटरनल नोड क्या होंगे, n-1 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, if there are n internal nodes in a binary tree then what will be the number of external node in this binary tree। यहाँ पर बात की जा रही है कि n जो है वो इंटरनल नोड्स हैं बाइनरी ट्री के, तो अब उसके एक्सटर्नल नोड्स क्या होंगे, तो n+1 होंगे। क्योंकि यहाँ पर इंटरनल्स की बात की जा रही है तो हमने उसमें प्लस करना होता है, अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो उसमें हम n-1 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, if we have 1000 seeds each containing a single different person which of the following relation will be true on each set। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि 1000 सीड है जिसको हमने कंटेन किया गया सिंगल डिफरेंट पर्सन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसके अकॉर्डिंग ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये सब इक्विवेलेंस रिलेशन में आते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपने ये इनको अच्छे से याद करना है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बाइनरी ट्री ऑफ n नोड हैज डैश। तो log to n लेवल्स हो सकते हैं अगर बाइनरी ट्री के n नोड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ईजीएस्ट केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, BST को बाइनरी सर्च ट्री होता है, इज अ केस इन विच द नोड टू बी डिलीटेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन से इजी वे है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कि आप नोड को डिलीट कर सकते हैं। इज अ लीफ नोड में इजी होता है बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ देयर आर n एलिमेंट्स इन एन एरे, अगर n एलिमेंट्स है एरे के अंदर, देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप नीड टू बी फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ बात की जा रही है अगर n एलिमेंट एक एरे में है तो मैक्सिमम स्टेप ज़रूरत होगी हमें फाइंड करने की बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो log to n तक ये जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। व्हाट इज द कैटेगरी। मर्ज सॉर्ट और जो क्विक सॉर्ट है दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या होगी, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ वन pointer of the node in a binary tree is null then it will be a, अगर one pointer of the node binary tree में null है then will be the external node होगा वो आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, we convert dash pointer of the binary tree to thread in threading binary tree। तो null pointer हम binary tree to thread in threading binary tree में कन्वर्ट कर रहे होते हैं null pointer को। क्वेश्चन नंबर 14 है,
इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कंप्लीट फील्ड, अगर बॉटम उसका लेवल जो सबसे नीचे वाला होता है बाइनरी ट्री का वो कंप्लीट नहीं है, फील्ड नहीं है, डिपेक्टेड दैट द ट्री इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर उसके नीचे वाले लीफ नोड बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कोलिजन इन हैश टेबल के अंदर बेस्ट डेफिनेशन कोलिजन की क्या होगी, टू एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू, दो एंट्रीज आप उसके अंदर एंटर करेंगे डिफरेंट कीज की और उनकी जो हैश वैल्यू होगी एग्जैक्ट सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है सपोज यू इम्प्लीमेंट अ मिनी हिप विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द टॉप, यहाँ पर मिनी हिप मीन होता है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं वो आप टॉप में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 जो होगा टॉप में होगा, 2 फिर उसके नीचे, फिर 3, फिर इस तरह सो ऑन आता है। इन एन एरे कंसीडर द डिफरेंट एरे बिलोंग डिटरमाइन द वन दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बाय अ हीप, यहाँ पर आपने डिफरेंट एरे यहाँ पे ब्लू दिए हुए, डिटरमाइन दैट वन दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बाय हीप, तो आपने ये बताना है कि कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका ट्रू आंसर नहीं बताना, जैसे कि 16 24 20 30 28 18 24 22, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता मिनी हीप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन, तो फाइंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फाइंड वन एलिमेंट x इज परफॉर्म बाय रिटर्निंग द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग x, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फाइंड एलिमेंट क्या होता है, परफॉर्म कर रहा होता है रिटर्निंग द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग x, कि उसको रूट को रिटर्न कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है इन कंप्लीट बाइनरी ट्री द बॉटम लेवल इज फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से वो फील्ड हो रहे होते हैं बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज प्लेस्ड ऑन एन एरे सो दैट बाइनरी सर्च में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि रिक्वायरमेंट होती है इसकी प्लेस्ड एन एरे सो दैट बाइनरी सर्च में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री, तो यहाँ पे एरे मस्ट बी सॉर्टेड, एरे को सॉर्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा ऑपरेशन है जो रिटर्न टॉप की जो वैल्यू होती है स्टैक में रिटर्न कर रहा होता है, तो यहाँ पर टॉप होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कंपाइलर यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन कॉल, तो ये स्टैक होता है, इन फंक्शन कॉल्स में कंपाइलर यूज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है एवरी एवियल इज अ बाइनरी सर्च ट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार मेरे टर्म में आते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ देयर आर 56 इंटरनल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड दिस बाइनरी ट्री विल बी हैव, तो आपने ना जब इंटरनल नोड्स की बात करेंगे तो आपने 1 प्लस करना है, तो यहाँ पर 56 है तो प्लस किया, तो जैसे n+1 करेंगे तो ये इंटरनल नोड्स में 1 प्लस हो जाएगा, तो आपका एक्सटर्नल नोड निकल आएगा, तो ये 57 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है इफ देयर आर 23 एक्सटर्नल नोड इन अ बाइनरी ट्री देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड इन दिस बाइनरी ट्री, तो जब आपके पास एक्सटर्नल नोड्स होंगे तो आपने इंटरनल नोड्स निकालना होगा, तो उसके लिए आपने n-1 का फॉर्मूला यूज़ करना है। 23 में से -1 कर देंगे तो ये 22 इसके जो इंटरनल नोड्स निकल आएंगे आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सी ही जो है इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जाम्पल नहीं है। लेस देन और इक्वल रिलेशंस ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। क्विज नंबर 26 है बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूज्ड विद द सॉर्टेड डाटा, तो बाइनरी सर्च जो होता है वो डाटा को सॉर्टेड करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्किप लिस्ट, तो स्किप लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। लिस्ट एसएच कंटेन ओनली द n स्पेशल कीज, तो ये स्किप लिस्ट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। क्विज नंबर 28 है अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है द वर्स्ट केस ऑफ, यहाँ पे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात की जा रही है, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है, तो इसका वर्स्ट केस क्या होता है ऑफ ब्रेसिस एंड स्क्वायर ब्रेसिस क्लोज टाइम बिकॉज सॉर्टिंग
वन एलिमेंट टेक्स ओ ब्रेसेस एंड टाइम। अगर ये इसका सॉर्टिंग वन एलिमेंट लिया जाए तो वो ओ ब्रेसेस मीन के एन टाइम लेगा। आफ्टर वन पास थ्रू द लिस्ट एदर ऑफ दीज एल्गोरिदम कैन गारंटी दैट वन एलिमेंट इज सॉर्टेड। तो ये एन टाइम लेगा एक एलिमेंट सॉर्ट होने के लिए फिर से, तो इसलिए इसको ओ ब्रेसेस एन स्क्वायर का टाइम सॉर्टिंग लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री की कौन सी प्रॉपर्टी है? अ बाइनरी ट्री ऑफ एन इंटरनल नोड हैज एन प्लस वन एक्सटर्नल नोड। तो बाइनरी ट्री की जो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी बताएगी वो जस्ट ये मैच कर रही है। बाइनरी ट्री में एन इंटरनल नोड होते हैं, उसमें प्लस कर दें एन प्लस वन कर दें तो उसका एक्सटर्नल नोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बाय यूजिंग dash we avoid the recursive method of traversing a tree which make use of stack and consuming a lot of memory and time। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो कौन सा मेथड है हम यूज़ कर रहे होते हैं अवॉइड टू रिकर्सिव मेथड मीन के बार बार रिकर्शंस ना हो और ट्रिवर्सिंग अ ट्री विच मेक अ यूज़ ऑफ स्टैक एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो इस तरह स्टैक बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रही होती है तो हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज़ करते हैं अवॉइड द रिकर्सिव मेथड से छुटकारा हासिल करने के लिए मीन कि उससे मिनिमाइज़ करने के लिए मेमोरी कम से कम यूटिलाइज हो यूज़ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिमी नोड ऑफ द थ्रेडेड बाइनरी ट्री के यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है डिमी नोड ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग द डिमी नोड हैज़ एदर नो वैल्यू और सम डिमी वैल्यू। तो ये डिमी नोड के पॉसिबल होता है कि इसकी में भी सम वैल्यू हो या ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैविंग n नोड द सम ऑफ हाइट ऑफ नोड इज। तो यहाँ पर बात परफेक्ट बाइनरी ट्री की अकॉर्डिंग बात की जा रही है तो ये n माइनस इंटू एच प्लस वन ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कोलिजन इन अ हैश टेबल। तो कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है हैश टेबल की कोलिजन की? टू एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू के दो एंट्रीज डिफरेंस होंगी और उनकी जो हैश वैल्यू है वो सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है विच फार्मूला इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ अ हीप विद द नोड। तो कौन सा फार्मूला बेस्ट है डेप्थ ऑफ हीप को जानने के लिए और उसके नोड एन तक? तो लॉग बेसिस बेस टू बेसिस क्लोज ऑफ एन, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बाकी की सब ट्रू होंगी, एक ट्रू नहीं है, वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर है वन आइडिया माइट बी टू यूज अ ट्री टू रिप्रेजेंट ईच सेट सिंस ईच एलिमेंट इन अ ट्री हैज द सेम रूट दस द रूट कैन बी यूज टू नेम द सेट। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मैच जनरेशन। तो मैच जनरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? ये होता है रिमूव अ रैंडमली चूजन वाल इफ द सेल इट सेपरेट आर ऑलरेडी इन द सेम सेट। तो ये अकॉर्डिंग टू नॉट ट्रू है मैच जनरेशन के। क्वेश्चन नंबर 37 है इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री द नल पॉइंटर आर रिप्लेस्ड बाय। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा नल पॉइंटर के से रिप्लेस किया जाता है? इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेक्सेसर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ फैक्टर इन यूनियन बाय साइज। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनियन बाय साइज कौन सा फैक्टर ट्रू नहीं है ऑप्शन, वो आपने बताना है। यहाँ पे है मेक द लार्जर ट्री द सब ट्री ऑफ द स्मॉलर वन। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है इन केस ऑफ ब्लीडिंग अ नोड फ्रॉम एवियल ट्री रोटेशन कुड बी प्रोलॉन्ग टू द रूट नोड। तो ऑब्वियसली ये ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत आपका लॉन्ग ट्री है तो इसमें अगर आप ग्लीड नोड को ग्लीड कर रहे हैं एवियल ट्री में तो रोटेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकती है। तो ये यस है। क्वेश्चन नंबर 40 है When we declare the size of the array, जब आप एक दफ़ा array का साइज डिक्लेयर कर लेते हैं, it is not possible to increase or decrease it during the, तो आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के दौरान, आप उसको
इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41 है इट विल बी एफिशिएंट टू प्लेस स्टैक एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ये एफिशिएंट होगा अगर आप स्टैक के एलिमेंट स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्शन एंड रिमूवल टेक कांस्टेंट टाइम। तो जो इंसर्शन ऑफ रिमूवल है मीन के इंसर्शन आप डाटा को एंटर कर सकते हो और डाटा को डिलीट कर रहे हैं वो कांस्टेंट टाइम ले रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश इज द स्टैक कैरेक्टरिस्टिक बट डैश वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द साइज लिमिटेशन ऑफ द एरे। तो इज एम्प्टी इज द स्टैक कैरेक्टरिस्टिक है बट द इज फुल वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द साइज लिमिटेशन ऑफ द एरे। कि आपने ये चेक करना होता है कि साइज लिमिटेशन के स्टैक फुल तो नहीं हो गया, तो उसके लिए इज फुल आप यूज कर रहे होते हैं फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट इज बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द एटम एट पोजीशन एन। आपने यहाँ पर बताना है कि किस तरह की व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट इज बेस्ट, किस किस्म की लिस्ट बहुत बेस्ट होती है। आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द एटम एट पोजीशन एन। तो आपने चेक करना होता है कि एटम एन पर कौन सी पोजीशन है। लिस्ट इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे, जब आप लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे में तो आपके लिए चेक करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ईच नोड इज डबली लिंक लिस्ट हैज। तो आपको पता है इसमें प्रीवियस और फॉरवर्ड 2 पॉइंटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ देयर आर 56 इंटरनल नोड इन अ बाइनरी ट्री देन हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड दिस बाइनरी ट्री विल हैव। तो इंटरनल नोड 56 है तो n+1 तो 56 + 1 हो गए तो 57 इसका आंसर आएगा। एक्सटर्नल नोड 57 होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ यू know the size of the data set structure in advance i.e. at compile time which one of the following is a good data set structure to use। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपका साइज ऑफ डाटा सेट स्ट्रक्चर एडवांस है, आप जानते हैं कि डाटा सेट स्ट्रक्चर एडवांस में उसका साइज कितना होगा और कंपाइल टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड डाटा सेट स्ट्रक्चर, तो बोथ ऑफ दीज एरे और लिस्ट आपके लिए बेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेसन और इक्विवेलेंस ये इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है इफ अ कंपाइल binary tree a complete binary tree has height h then its number of node will be 2h + 1 और -1। ये इसका फॉर्मूला है, तो आप में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप इसको अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 49 है विच वन इज अ सेल्फ रिफ्रेशनल डाटा टाइप। तो यहाँ पर सेल्फ रिफ्रेशनल डाटा टाइप लिंक लिस्ट जो होती है वो सेल्फ रिफ्रेशनल डाटा टाइप होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है देयर इज अ डैश केस फॉर रोटेशन इन एन एवियर ट्री। तो ये 4 केस फॉर रोटेशन होते हैं एवियर ट्री में, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।